सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू एसनेस एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या होने वाला है? क्या है? आखिरी रात नीट एक्सपीरियंस। और आपके लिए सबसे मस्त गाना कौन सा होगा? यही रात अंतिम, यही रात भारी। मतलब ये रात आपका सपना क्या सपना है वो होगा या सपना रियलिस्टिक में रियल में कन्वर्ट होने वाला वो बात होगा। तो सबसे बता दें कि ये सेशन लेना हम क्यों ले रहे हैं, ये सेशन हम क्यों ले रहे हैं। तो ये सेशन लेने का सबसे मेरा माइंड मोटो ये है कि हमने देखा था कि बहुत सारे लोग एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्यों? जबकि उनके पास अच्छा नॉलेज होता है, वो चीज़ों को समझते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं टेस्ट में। लेकिन होता क्या है कि आप लोग या जो कोई मतलब होता क्या कि हम लोग पढ़ने को पढ़ लेते, समझने को समझ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जब जाते तो उसका मेंटल प्रेशर एक अलग होता है। उसका मेंटल प्रेशर एक अलग होता है और उस मेंटल प्रेशर को जो हैंडल करता है, जो आसानी से उसको टैकल करता है, वो एग्जाम में बाजी मार देता है। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई पढ़ के नहीं गया और एग्जाम में शांति से बैठा हुआ है। हम उसका बात नहीं करें, हम उनका बात करें जो पढ़े हुए हैं, जो अपना पूरा सब्जेक्ट सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। उनको लग रहा है कि बस मेरा एग्जाम में माइंड डेविएट ना हो। या और दूसरा चीज़ कि आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, बिलीव ऑन योर सेल्फ। और तीसरा कॉन्फिडेंट भी होना है आपको, राइट? क्योंकि होता क्या कि हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या अरे ये वाला तो ये वाला लगता है भूल जाएंगे, यहाँ पे शायद ये हमने पढ़ा कि गलत पढ़ा कि सही पढ़ा है। तो आपको ये करना है कि हमने जो पढ़ा वो A1 है, सबके लिए वो सर्वोत्तम है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, राइट? इस तरीके से फील करना है। और आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, आप एकदम रिलैक्स रहिए। और हम इस बात पे हम हालांकि मेरे साथ कितना डिसएग्री हो सकते हैं, हम सहमत हो सकते हैं आपकी बातों से, कि अगर आपको लग रहा है कि आपको आज रात पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहिए तो नहीं पढ़िए। ये आप पर डिपेंड कर रहा है। ये मेरा कतई मतलब नहीं है हम बोले कि नहीं आज रात मत पढ़ो, खाओ पियो सो जाओ, आपका मन। क्योंकि होता है क्या, कभी कभी हम एग्जाम देने जाते हैं तो होता है क्या कि आज रात कुछ पढ़े ना तो थोड़ा सा ही माइंड में अच्छा हाँ कल ही रात को तो ये पढ़े थे, नहीं पढ़ते तो ये मेरा 4 नंबर निकल जाता। और पता है कि 1 नंबर मतलब 1000 रैंक अप एंड डाउन। मतलब अगर आप एक गलत किए तो एक गलत मतलब कितना हो गया? -5 मार्क्स, -5 मार्क्स। आपका -5 मार्क्स 5000 ऊपर या 5000 अप या 5000 डाउन आपका रैंक कर सकता है। तो सतर्क रहे, सावधान रहे, राइट? और देखा जाए वहाँ पर कि वहाँ पे आपको बताएंगे क्या कि हम हालांकि हम बार बार फोर्स करते हैं क्या सबको एलिमिनेशन मेथड पर जाने के लिए। देखिए आप जब एग्जाम में प्रवेश करते हैं या करेंगे कल, राइट, उसमें करना क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनना है, देखिए मेरा छोटा सा स्ट्रेटजी है, हालांकि इसको हम फॉलो करते हैं तो हमको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। क्योंकि बता दें एग्जाम में होता क्या है कि जब हम एग्जाम में देने जाते हैं और बहुत सारा टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं, थोड़ा सा डर तो लगा रहता है। हालांकि जो टेस्ट प्रैक्टिस करता भी है उनको भी थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन उनको थोड़ा कम रहता है। तो पहला चीज़ ये था क्या कि अगर आपको डर कम करना था तो मल्टीपल टेस्ट दीजिए, उसका तो टाइम चला गया, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। जो टेस्ट दिए होंगे अच्छी बात है, जो कम दिए होंगे अच्छी बात है, राइट, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपका, अगर आप एग्जाम में पैनिक हो गए तो आपका 20 नंबर नीचे चला जाएगा। आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आप लोग जो होता है टारगेट सेट करते हैं 30 क्वेश्चन उसमें 50 क्वेश्चन इसमें, उतना तो सॉल्व होना ही चाहिए। ये टारगेट आपको डुबा देगा। इस तरीके सोचिएगा। अब होगा क्या, मान बाई द वे आप 40 क्वेश्चन बन रहा है, 10 क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्या उसके लिए आप टारगेट पूरा करने चक्कर निगेटिव जाइएगा? नहीं ना। तो ये ध्यान रखिए, आपको नहीं है कि हाँ उनको 600 प्लस आना चाहिए। तो बायो में कम से कम कितना क्वेश्चन पूछता है? 45 90 क्वेश्चन, राइट? 45 हाँ 45 पूछता है। तो 45 क्वेश्चन अब आपको लगा कि यार कम से कम 70 क्वेश्चन तो सही करना ही पड़ेगा तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप इतना जानिए कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो मतलब और से भी नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ होगा, ध्यान रहे। जो क्वेश्चन टफ है वो सबके लिए टफ होगा। एग्जाम का लेवल टफ हार्ड ये अभी हम बात नहीं कर रहे, जो होगा वो सबके लिए होगा। आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है
जो बोल रहे हैं ध्यान सुनिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप जाइएगा एलिमिनेशन मेथड पे। इस पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया, इस खासकर हमने तो इसको काफ़ी जोर भी दिया है कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको नहीं पता है, थोड़ा सा हिंट्स पता है, आप ऑप्शन के माध्यम से, ऑप्शन के हेल्प से उस क्वेश्चन के सही आंसर के पास आप पहुंच सकते हैं। ये हमने देखा भी है, ये हमने करा भी है, राइट। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बस ऑप्शन से पता चल जाएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा। वो कब आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। आप लोग प्रैक्टिस किया होगा उम्मीद करते हैं, तो वहाँ पे आप ऑप्शन छांट सकते हैं, ठीक ना। और कहीं भी आप लोग कि यार 2 ऑप्शन तो छांट दिए, तो 2 में ऑप्शन है, 2 में डाउट है, 50-50% है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर 50-50% है तो आप यू कैन टेक अ चांस, यू कैन टेक अ चांस। क्योंकि चांस अगर लेते हैं तो आपका देखा जाए तो 0 से कितना 4 नंबर आपका बढ़ने वाला है, ठीक ना। तो अगर 50-50 चांस है तो आप अगर बाय द वे मान लेते हैं, जैसे ऐसे समझिए, तो कैलकुलेशन करते हैं हम ताकि आपको भी समझ में आ चीज़ों से। मान लीजिए मेरे पास 10 क्वेश्चन ऐसा है, 10 क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे पास 50-50 है, 50-50 है, 50-50%। अगर आप 10 में से बाय द वे इतना तो मानते हैं, जब 50-50 होगा तो 5 सही 5 गलत, 5 गलत होगा तो कितना होगा? -5 नंबर। और 5 अगर सही हुआ तो कितना हो जाएगा आपका? लेकिन हाँ, 50-50 होना चाहिए था, मतलब 2 ही ऑप्शन, ए और बी को आप क्या किए? एलिमिनेट कर दिए। अब आपको सी और डी में कंफ्यूजन है, राइट। उसी में देखिए तो कहीं कहीं उसमें भी निकल जाएगा, लेकिन आप बाय द वे मानते हैं कि सी और डी में आपको कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे यू कैन टेक अ चांस, डेफिनेटली यू हैव टू टेक अ चांस। यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे 5 गलत, अब 5 सही हो गया। सही हो कितना हो? 20 नंबर, 20 नंबर से 5 हटा कितना आ जाएगा? 15 नंबर। तो अगर आप इसको छोड़ते हैं तो कितना मिला? 0 नंबर। अगर 50% वाला ऑप्शन है आपके पास, मतलब 50% 2 ऑप्शन तो हम छाड़ सकते हैं बेशक, तो 15 नंबर आपके पास प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव में कितना है आपके पास? अभी भी +50 नंबर आ रहा है। तो 50 नंबर मतलब 15,000 रैंक अप एंड डाउन, ठीक। तो ये आपको करना है, राइट। तो एलिमिनेशन मेथड पर फोकस करें। और दूसरा चीज़, आप पैनिक बिल्कुल ना हो। अब पैनिक नहीं होने का सबसे रीज़न क्या है? आपको जो खुश लग रहा है, जो खुशी लग रही है कि हमको ये करना चाहिए, तो आप वो कीजिए। जैसे किसी को होता है क्या किया यार, आज हमको पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, एग्जाम से पहले पिज़्ज़ा खाएंगे और मस्त से रहेंगे। किसी को मूवी देखना मन करता है। आपको जो आपके अंदर इच्छा है कि हमको ये करने का मन कर रहा है, ये करने का मन, किसी को या नहीं हमको पढ़ना ही है, बेशक पढ़ें। आपको जो करना है वो करें, बस अपने माइंड को स्टेबल करने के लिए। ताकि माइंड खुश तभी होता है जब उसके खुशी की चीज़ को करते हैं आप, राइट। तो यही था मेरा सजेशन कि आप पैनिक बिल्कुल ना हो। और ये जो रात है, ओ माय गॉड, ये जो रात है आखिरी रात है आपका, आखिरी रात है, राइट। इसमें आपका सपना रहेगा या इसका सपना रियल में बदलने वाला है, ये डिसाइड हो जाएगा। सो मेरे तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम पर्पस, आई मीन नीट एस्पिरेंट्स के लिए, फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन भी हो। और जिनका सिलेक्शन होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा हमको, राइट, कि आपका क्या क्या नंबर आया, आपको क्या क्या हो रहा है। और दूसरा चीज़ हम ये बता दें कि हम एग्ज़ाम के जस्ट, हालांकि जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो उसका हम लोग डिटेल सोल्यूशन भी एनालिसिस कर लेंगे केमिस्ट्री में, राइट। पूरा केमिस्ट्री पेपर को हम लोग डिटेल 45 क्वेश्चन होगा, कंप्लीट डिटेल एनालिसिस कर लेंगे और उससे आप अपने आप का आंसर मैच कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मस्ती से पढ़िए। पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है, चिल मारिए। जो होना होगा आप इसको एज अ टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए। हम ये मान सकते हैं, बोलिए कि सर आप तो बोल दिए कि टेस्ट की तरह ट्रीट कीजिए, लेकिन सर ऐसा नहीं होता है। ये बात से हम बिल्कुल एग्री करते हैं, राइट। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मेरा भी एग्जाम था तो मैं भी रात को पढ़ता था, एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले वाले रात को, राइट। बोलने को सब बोल देते हैं कि यार मूवी देख लो, चिल मारो, खाना खाओ, सो जाओ, एक रात पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये बात भी सही है, लेकिन अंदर से होता है कि यार नहीं, एक ही रात तो बचा हुआ है, पढ़ने में क्या जाता है, राइट। हाँ, लेकिन एक चीज़ और, एग्जाम के समय बाहर में जो पढ़ते हैं लोग 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले पेपर लेके पढ़ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। वहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आप वहाँ पे करते हैं तो आप पैनिक होइएगा,
आप पैनिक हो जाता है। आपको एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पैनिक नहीं होना है। जो हो गया सो हो गया। आज रात, कल तो बिल्कुल मत पढ़िए, कल सुबह बिल्कुल मत पढ़िए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बिल्कुल सुबह मत पढ़िए। सुबह पढ़ना मतलब आपको पैनिक क्रिएट करेगा। आप जब जब कॉपी पेज को देखिए, हम हालांकि बाय बोल दिए फिर भी हम लोग का सेशन चल रहा है, फिर चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखा जाए, अगर आप पढ़ते हैं मॉर्निंग में, पढ़ते हैं कल मॉर्निंग में कोई पढ़ने का चैप्टर, पढ़ने का चैप्टर चैप्टर फर्स्ट पढ़े, आप पढ़ लिए, चलो ठीक है। या बोला यार चैप्टर 2 में एक चीज़ हमको याद नहीं आ रहा है, उसको याद कर लेते हैं। फिर आपको 2 पढ़ दिया, फिर 3 में एक छोटा सा पॉइंट उसको देख लेते हैं। इससे क्या होगा, आपके माइंड में क्या होगा, आपके माइंड में अब क्या होगा, घबराहट होगा, बेचैनी होगी, राइट। आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा, आप घूमने लगेगा। और आप जल्दी जल्दी कीजिएगा, आप क्या टाइम तो कम रहेगा, आप जल्दी जल्दी 3 4 अब 4 भी देख लेते हैं, 5 सबसे हार्ड टॉपिक था उसको देख लेते हैं। तो अब क्या होगा, आपका मेंटल स्टेबल बिगड़ सकता है। इसमें क्या होगा, जो आप पहले से पढ़े हैं वो भी आपका चला जाएगा। तो प्लीज़ आप कल तो सुबह बिल्कुल ना पढ़ें, जो पढ़ना है आप रात को पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय, आपको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना नहीं पढ़े। लेकिन कल सुबह माय पर्सनल एक्सपीरियंस आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, सो फिर से अगेन बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग का, जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, भगवान की दया से उन सभी लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।